हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ नया बताने वाली हूँ। देखो स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे का अधिकार है एजुकेशन का। हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना एजुकेशन के आपकी लाइफ जो है वो एकदम ही बेसलेस हो जाती है। तो एजुकेशन जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पहला एजुकेशन जो होता है वो बेसिक एजुकेशन होता है, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड नर्सरी से या जूनियर से या बालवाड़ी से फर्स्ट स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड की बात करते हैं, करेक्ट है। तो बेसिकली हम लोग आज वही बात करने वाले हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है RTE एक्ट 2009। बेसिकली RTE एक्ट का फुल फॉर्म ये होता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो हर एक बच्चे का, चाहे वो गरीब फैमिली से हो चाहे वो अमीर फैमिली से, हर एक बच्चे का क्या है, एजुकेशन यानी शिक्षा का उसे अधिकार है। तो राइट टू एजुकेशन जो है आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी पढ़ेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो है इंडिया के ये करंट सिचुएशन। स्टूडेंट आप देख सकते हो, अगर आपको करंट सिचुएशन दिख रहा होगा तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चाहे हम लोग इस पिक्चर की बात करें, चाहे हम इस पिक्चर की बात करें, चाहे हम इस पिक्चर की बात करें, या फिर चाहे इस पिक्चर, हमें सारे पिक्चर में क्या देखने मिल रहा है, लेबर। कौन सा लेबर? चाइल्ड लेबर। तो यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें पहली बात तो एक न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। दूसरी बात, उन्हें एक अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, जिसको प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन कहा जाता है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जो बचपन में उनका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का। तो बच्चे जो हैं वो लेबर ना बने, वो एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। इसीलिए गवर्नमेंट ने आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपके पास गवर्नमेंट ने एक स्कूल जो है गवर्नमेंट से ओपन करके दिया है, जहाँ पे बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती है और वो अच्छी तरीके से अपने प्राइमरी यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है उसको ले पाएँ। ठीक है, तो चलो उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये एक्ट क्या है, इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे। एवरी चाइल्ड बिटवीन एज फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स हैज़ टू राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। पहला तो ये है इस एक्ट के अंदर कि हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल के बीच में है उसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट स्कूल शेयर प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एंड स्कूल विल बी मैनेज बाय स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल होगा वहाँ पर बच्चों को फ्री एंड यू कैन से कंपल्सरी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। वो किसी भी वर्ग के बच्चे हो, चाहे वो अमीर घर के हो चाहे गरीब घर के हो, किसी भी वर्ग के बच्चे हों, उन सारे बच्चों को क्या होना चाहिए, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। अब इसकी कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 वाया आर्टिकल 21A पार्ट 3 सीक टू मेक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है जो बेसिक राइट होते हैं लोगों के या ज़रूरी राइट होते हैं उसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फॉर ऑल चिल्ड्रन इन दी एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर। यानी कि 16 जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, तो वहाँ पर ये डिस्कस किया गया, यहाँ पर ये सजेशन दे था कि जो छोटे बच्चे हैं यानी कि जो 6 से 14 साल के एज ग्रुप में बच्चे आते हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए, ताकि वो लेबर एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। दूसरा आता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, बिल पास इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन 2009। तीसरा आता है इंडिया बिकम वन ऑफ 135 कंट्री टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड व्हेन द एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस 1 अप्रैल 2000। बेसिकली 2009 में ही पास हो गया था, लेकिन इससे आते आते 2010 हो गया। तो जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में 135 रैंक पे है, जहाँ पर
एजुकेशन को जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें ये राइट मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है इट मेक्स प्रोविजन फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज ऑफ एप्रोप्रिएट क्लास। ठीक है, तो बेसिकली इट मेक्स प्रोविजन फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट, यानी कि जिस एज ग्रुप में बच्चा है उसके अकॉर्डिंग उसको उसका क्लास मिलना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने हर सब का एज एक स्पेसिफिकेशन बनाया है कि इस एज में बच्चा इस क्लास में जाएगा, इस एज में बच्चा इस क्लास में जाएगा। सो राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अब जो अच्छे बच्चों के साथ साथ जो बच्चे डिसेबल है उनकी भी बात यहाँ पर होती है। The right to education of person with disability until 18 year of age is laid down under the separate regulation, the Person with Disability Act, यानी कि 18 साल तक उसको भी एजुकेशन मिलना, जो 14 ईयर था वो 18 ईयर को एक्सटेंड कर दिया गया है अंडर द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ें दूंगी कि इस पूरे एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला, एज ग्रुप 16 to 14 ईयर के लिए एक्ट बना हुआ है। दूसरा, यहाँ पर दिया गया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन लाने की 8वीं क्लास कक्षा तक आपको ये इसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाया जाता है। ठीक है, चौथा यहाँ पे है इंश्योर कंपलसरी एडमिशन अटेंडेंस कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बच्चों के एडमिशन से लेके उनकी अटेंडेंस से लेके उनकी जो भी करिकुलम है उनको कम्प्लीटली प्रोवाइड करना। यहाँ पे ये भी इंश्योर करना कि गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा हो बच्चों को, और स्पेशली दोज हु आर वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कि जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए नहीं। ठीक है, तो चलो इसको और डिस्कस करते हैं। पहला है टाइटल ऑफ द राइट टू एजुकेशन इनकॉर्पोरेट द वर्ड फ्री एंड कंपलसरी। ठीक है, तो फ्री एजुकेशन का मतलब क्या? इट मीन्स नो चाइल्ड शैल बी लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी और चार्जेस एक्सपेंसेस फ्रॉम परसुइंग एंड कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एग्जाम, यानी कि जो बच्चा 6 से 14 साल के एज ग्रुप में है उसे किसी भी प्रकार का एक्सपेंस या चार्जेस किसी भी स्कूल को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन मिलेगा। अब कंपलसरी एजुकेशन की मतलब क्या? कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी टू प्रोवाइड इंश्योर एडमिशन attendance completion of elementary education by all children in age group of 6 to 14 year। जो 6 to 14 ईयर के एज में आते हैं उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन से लेकर उनकी अटेंडेंस से लेके उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करना ये किस में आता है? कंपलसरी एजुकेशन में आता है। ओके, नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट है, यानी कि क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो इस आरटीई एक्ट में जो क्या है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले हम बात करते हैं कैपिटेशन एंड फी। आर्टिकल 13 के हिसाब से आप किसी भी बच्चे से, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल है तो आप किसी भी बच्चे से किसी भी तरीके का पैसे का आप डिमांड नहीं कर सकते हो। उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। आर्टिकल 13 में सेक्शन 13 में बताया गया है कि बच्चे से अगर आप किसी भी तरीके की फ़ीस या किसी भी तरीके का चार्जेस मांगते हुए अगर पाए जाते हो तो आपके स्कूल, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके मैनेजमेंट कमेटी पे गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्शन लेगी। दूसरा, प्राइवेट ट्यूशन जो टीचर स्कूल में पढ़ा रही है वही सेम टीचर ट्यूशन में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा टीचर कोई करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगा? स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। अगर कोई स्कूल विदाउट एनी रिकॉग्निशन के चल रहा है तो ऐसा स्कूल भी आरटीई एक्ट के अंदर क्या है? प्रोहिबिट है, यानी कि गवर्नमेंट को स्कूल को गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए। आप किसी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट नहीं दे सकते हो, मेंटली उसे प्रेशर नहीं मार सकते हो बहुत ज़्यादा। बच्चे को आपको प्यार से समझाना है, बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग वे से लेकर चलना है। आप किसी बच्चे को, पहले क्या था कि पहले के टाइम में बच्चों को हम मार सकते थे, लेकिन जब से आरटीई एक्ट आया 2010 में तब से बच्चों को मारना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप बच्चों से प्यार से बात करें, बच्चों की काउंसलिंग करें, बच्चों से
हर तरीके से एक आप काम निकाल सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को ना ही फिजिकली हरास कर सकते हो, ना ही मेंटली हरास कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आता है तो किसी भी तरीके का ना ही उसका टेस्ट लिया जाएगा, ना ही जो उसके पेरेंट्स है उससे टेस्ट लिया जाएगा, या किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ नहीं होगा जिससे आप उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हो। जैसे आप कोई बच्चा आता है एडमिशन के लिए, तो आपने उसके मम्मी पापा का टेस्ट लिया या उसका टेस्ट लेना चाहे, तो अगर आपके पास एडमिशन के लिए आता है तो यू शुड बी गिव द एडमिशन टू दैट पर्टिकुलर चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट आता है अब स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक क्लासरूम होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए हर तरीके की बैरियर को ख़त्म करके फ्री एक्सेस देना चाहिए बच्चों को, दूसरा सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए अच्छी वाली, एक प्लेग्राउंड होना चाहिए उनके लिए, देन जिसका जो वॉल है वो बाउंड्री की तरह रहे, बच्चों के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों के लिए प्ले मटेरियल होना चाहिए, गेम्स वगैरह होने चाहिए, तो ये स्कूल में होना ही चाहिए। दूसरा, अगर एकेडमिक वाइज की बात करें तो पीटीआर यानी कि पीपल टीचर रेशो कितना होना चाहिए। अगर प्राइमरी स्कूल है तो 1:30 का होना चाहिए, अगर अपर प्राइमरी है यानी कि 8 से 10 तक है तो 1:35 का होना चाहिए, अगर प्राइमरी स्कूल है तो उसका वर्किंग डेज 200 डेज का होगा इन अ ईयर, और अगर वो अपर प्राइमरी है तो उसका 220 होगा वर्किंग डेज इन अ ईयर। अगर यू कैन से इंस्ट्रक्शनल आवर्स कितने होते हैं, प्राइमरी के 800 होते हैं और अपर प्राइमरी के 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर होते हैं। अब वर्किंग आवर्स वर्किंग वीक टीचर्स का कितना होना चाहिए, 45 आवर्स एंड वीक फॉर अ टीचर, यानी कि वीक में पूरे वीक काम करेगा, 40 आवर्स का यहाँ पे 45 आवर्स का यहाँ पे दिया गया है। और जो टीचर होना चाहिए, अब हेड मास्टर होना चाहिए, वो फुल टाइम होना चाहिए विथ मोर देन 100 स्टूडेंट। करेक्ट है। तो आई होप आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बच्चों के लिए होना चाहिए, एकेडमिक में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी डिटेल आपको समझ में आई होगी। दूसरा हम लोग बात करते हैं अब इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला की पॉइंट क्या है, द एरिया और लिमिट ऑफ नेबरहुड फ्रॉम 1st to 5th स्टैंडर्ड विद इन डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। दूसरा 6th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक वॉकिंग डिस्टेंस होना चाहिए 3 किलोमीटर तक। दूसरा क्या है यहाँ पे, when no school exists within an area of limit specified, the government has to make provision for free ट्रांसपोर्टेशन, रेसिडेंशियल फैसिलिटी एंड अदर फैसिलिटी। अब इसको डीप में समझते हैं थोड़ा सा। अगर जो बच्चा स्कूल से बहुत दूर रहता है उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करा सकती है। आइदर उसके रहने का, जैसे कि अभी कुछ आदिवासी जो बच्चे होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट अकोमोडेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, इन एरिया विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी द स्टेट में इस्टेब्लिश मोर वन नेबरहुड स्कूल, यानी कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, एक से ज़्यादा स्कूल बनाएगी ताकि सारे बच्चों का एडमिशन हो सके। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द स्टेट हैज़ टू मेक The state has to make appropriate and safe transportation arrangement for the children with the disability। जो बच्चा डिसेबल है उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सेफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी ताकि जो डिसेबल बच्चा है वो भी इजी तरीके से ट्रैवल कर सके। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ, द स्टेट टू इंश्योर दैट एक्सेस ऑफ चिल्ड्रन to the school is not hindered account of social and cultural factor। ठीक है। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है, each child is also entitled to free textbook, writing material and uniform। अगर जो बच्चा कोई आपके स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसे पहली बात तो जितने टेक्स्ट बुक्स हो वो फ्री में देने चाहिए, उनका जो राइटिंग मटेरियल होना चाहिए उन्हें भी वो भी प्रोवाइड होना चाहिए, एंड प्लस उन्हें यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कराना एक स्कूल की जिम्मेदारी है। सेवेंथ आता है, टीचर इन दिस स्कूल हैव टू इंश्योर देयर रेगुलर अटेंडेंस, और जो बच्चे स्कूल में आते हैं उनका एक रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए।
उनका करिकुलम स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट करवाना है, उनको एसेस करना है प्रॉपर तरीके से कि उनकी एबिलिटी किस तरीके से ग्रो हो रही है। अगर जो बच्चा प्रिस्क्राइब्ड एक अलग कैटेगरी का है उसको स्पेशल अटेंशन देना है। एंड कंडक्ट द पेरेंट्स टीचर मीटिंग एज वेल। अगर और लास्ट में पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कंडक्ट करानी है, जिससे टीचर्स को पेरेंट्स को भी बच्चों का जो प्रोग्रेस है वो पता चल सके कि बच्चे जो है इस तरीके से ग्रोथ इनका हो रहा है। और 8 पॉइंट जो कहता है वो है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स टू एडमिट देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड इंश्योर दैट दे रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A के। ठीक है, तो हर पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और ये इंश्योर करें कि वो उस बच्चे को उसका एलिमेंट्री एजुकेशन मिल रहा है। तो ये यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे और हम बोलेंगे कि नो लेबर एंड से नो टू चाइल्ड लेबर, यस टू क्वालिटी एजुकेशन। बच्चों को आपको लेबर नहीं बनाना है, बच्चों को आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देना है ताकि वो आगे जाके अपने देश का नाम रोशन कर सके और अपना भविष्य बना सके। और ये कहाँ पर स्पेसिफिक इसको एक जो है हाईलाइट दिया गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ड्रॉन अटेंशन टू चाइल्ड लेबर ऑन द ओकेजन ऑफ 12th June World Against Child Labor since 2002. The theme of this year has no child labor, no to child labor and yes to quality education. So underline that every child has the right to free and compulsory education. तो आप सब लोग अपने बच्चों को, आपके आसपास भी जो बच्चा रहता है उन सबको इस वीडियो को शेयर करो, बहुत सारा लाइक दो और बहुत सारे लोग देखो। और आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि RTE एक्ट कितना ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मेरे चैनल को प्यार देना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड यस डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में।